नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि वैल्यूज़ क्या होती है, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें अपने जीवन में ये वैल्यूज़, एथिक्स, मोरल्स, ये सब चीज़ें सीखने को मिलता है। कुछ ऐसे लाइक लर्निंग पार्ट हमारी लाइफ में आते हैं। सो नाउ द टॉपिक इज़ नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ये सब चीज़ें, ये वैल्यूज़, ये प्यार, नम्रता, सहनशीलता, कैसे किसी के साथ बात करनी है, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा वर्क एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें हमारे वैल्यूज़ में काउंट आउट होती हैं। बट द क्वेश्चन इज़ वाई वी नीड टू लर्न दीज वैल्यूज़। सो हियर द आंसर, like why we need to learn these values. The need for value education arises from the following factors. The very first part is changing social norms. Rapid change in society and shifting moral and ethical values call for a concentrated efforts to reinforce positive and universal aspects values. Universal expected values कि चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, कि जो हमारे समाज में कुछ ऐसे नॉर्म्स है, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो अभी हमें ज़रूरत है उन्हें चेंज करने की। ठीक है, लेकिन किस तरह के नॉर्म्स ऐसे हो सकते हैं कि हमें चेंज करने का रिक्वायरमेंट पड़े? जो हमारा एजुकेशन स्टेटस है, या हाउ टू चूज़ द पॉलिटिकल पार्टी, या फिर हम कैसे एक यूनिटी के साथ में समाज में किसी अच्छे कार्य को कर सकते हैं, हम पब्लिकली लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए कैसे हम हेल्पफुल हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर, चीज़ें चल तो रही हैं करंट सिनेरियो में, बट वी नीड टू चेंज समथिंग इन दिस क्राइटेरिया। सो here is the point, changing social norms. The next part is developing moral characters. कुछ ऐसे characters जिन्हें हमें develop करने की ज़रूरत है. Value education helps individuals develop a strong moral character and a sense of responsibility to themselves and the others. कि कुछ ऐसे characters जिसमें एक हमें बहुत strongest person शो हो, strength person को साइड करने की और किसी stronger candidate को हमें सामने रखने की। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, या तो हम चेंज करेंगे या फिर हम डेवलप करेंगे, या तो एक सुटेबल कैंडिडेट हम वहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं। एट द अदर हैंड, इफ देयर इज नीडेड, तो समवन वांट्स टू लर्न एंड चेंज द एक्टिविटीज। सो दीज आर द पॉइंट्स. नेक्स्ट पार्ट इज प्रमोटिंग civic values. Values such as tolerance, fairness, and justice are essential for building a strong and inclusive society. कि जब भी हमें किन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत हो तो हम करें, लेकिन किन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ सकती है? जो हमारा न्याय है, न्याय पद्धति है। ठीक है, न्याय सबके लिए इक्वलेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीर गरीब का कोई फासला आ जाए जब भी कोई डिसीजन क्रिएट होते हैं। बहुत सारे, लाइक अगर आप अदालत में जाकर देखेंगे या कोर्ट कचहरी में जाकर देखेंगे, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास लोग होते हैं जो लाइनों में लगे रहते हैं न्याय पाने के लिए। बट कहीं ना कहीं न्याय उसे मिल जाता है जो लोग वहाँ पर पैसा भर देते हैं, और जो जेन्युइन पर्सन है वो एज इट इज़ रह जाता है। तो इस जगह पर हमें वो चीज़ों को लाइक चेंज करने की ज़रूरत है कि उन वैल्यूज़ को हमें, उन पुराने रीति रिवाजों को हमें दूर करना चाहिए। टॉलरेंस की जब तक, दो तरीके से हम टॉलरेंस समझ सकते हैं कि अगर ज़रूरत है, इफ़ इट्स नीडेड, सो यू कैन टॉलरेट द थिंग्स, बट if you're if you are standing on the point where the last limit of your control, so you can't tolerate that things, you can raise your voice. These are the scenario. Now the next point is encouraging personal growth. Everyone in this universe needs the personal growth. So the process of learning and internalization internalizing values can lead to personal growth and self awareness, contributing to a well rounded and fulfilling life. कि जब भी एक इंसान को ज़रूरत है किन चीज़ों को बदलने की या इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, बीइंग एन इंडिविजुअल, हमें या तो अपनी पर्सनल, हमारी जो ग्रोथ है, लर्निंग पार्ट है, उसे इंक्रीज करना होगा। सेल्फ अवेयर, इट मीन माइंडफुलनेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी कि कब हम चेतन अवस्था में हो और हमारा जो डिसीजन क्रिएशन है वो बहुत अच्छा गो थ्रू हो, या फिर कुछ ऐसे हमारे एस्पिरेशंस हैं उन्हें फुलफिल करना है। सो ऑब्वियसली कि हमें लर्निंग पार्ट की ज़रूरत होनी ही होनी है। सो दैट्स द ग्रोथ फेज इन आवर लाइफ. Next part is addressing negative behavior. Value education provide a proactive approach to addressing negative behavior such as bullying
एग्रेशन एंड अनएथिकल बिहेवियर। जब भी आप देखें कि कोई व्यक्ति या तो आप ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं या फिर सामने वाला कोई पर्सन आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सो यू नीड टू realize them. If you are doing it yourself, so you can do the realization like you are doing not good, so you can change yourself and you can change the another person too in the stability of this universe. अगर चीज़ें सही तरीके से चलानी है, या तो खुद बदलना होगा या दूसरे इंसान को हमें बदलाव की ज़रूरत होगी। उस नेगेटिव सिनारियो को कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज बिल्डिंग रेजिलेंस। स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम can help individual develop resilience and the ability to overcoming challenges in life। जब भी हमें ऐसा resilience means होता है कि लचीलापन आ जाना, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है and you can't control in yourself and others too, so at the situation you need to be soft and calm at the situation for your stability, for creating a decision, for accepting something। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में हो कि ना तो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना आप रिजेक्ट कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में यू नीड टू गो विद द फ्लो, कि आपको समय के अनुसार चलना चाहिए। आप जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब भी समुद्र का पानी में जो लहरें होती है बहुत तूफान पर होती हैं, उस सिचुएशन में अपनी नौका को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक थम जाना चाहिए उससे वहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फ्यूचर। ये हमारे सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अकेले इंसान के लिए हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव फ्यूचर की, ये सभी ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड है। एट इंस्टिलिंग पॉजिटिव वैल्यूज़ इन द नेक्स्ट जनरेशन। वैल्यू education helps create a brighter future for individual, community and the society as a whole। कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो हमें करना क्या होगा, ग्रोथ फेस में जाना होगा। चाहे आप अकेले खुद की बात कर रहे हैं या आपकी सोसाइटी है, आपकी फैमिलीज़ है, आपकी कम्युनिटी है, आपको कहीं अगर खुद के लिए है तो आपको वो बेटर फ्यूचर आपको बिल्ड करना होगा। एट द अदर हैंड कि आपकी फैमिली है या अदर कोई सोसाइटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव पर्सन की तरह सामने आना चाहिए और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेटर बनाना चाहिए। आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं, सो यू कैन डू इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, वाई वी नीड टू लर्न द वैल्यू एजुकेशन। अभी इन्हीं समाज अपने साथ साथ एक व्यक्तिगत जीवन को संवारने के साथ साथ हमें समाज के साथ भी चलना होता है, तो उस समाज में भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी अच्छे कार्य